जी हाँ, नए जमाने का नया सुपर मॉल प्रिया कॉस्मेटिक सुपर बाजार, जहां आप पाएंगे मामाअर्थ, वाओ, गुड वाइब्स, लेक्मे, वीएलसीसी, प्लम, लोटस, बायोटेक, निबिया और कई सारे स्टैंडर्ड ब्रांड्स, वो भी एक ही छत के नीचे। तो देर किस बात की, आ जाइए सपरिवार प्रिया कॉस्मेटिक सुपर बाजार, नगर निगम के पास, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के एसपी ऑफिस में आज मदनी गांव के आसपास के काफ़ी संख्या में आदिवासी पहुंचे। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता भी पहुंचे। दरअसल कुछ दिन पहले गांव में एक शादी हुई थी और जिस लड़की की शादी हुई थी उसका अपहरण करके धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया और उसे धमकी दी गई के साथ साथ कई तरह की घटनाएं हुई। क्या है पूरा मामला, आपको आदिवासी समाज की जुबानी सुनाते हैं कि उन्होंने आखिर खंडवा एसपी को किस संबंध में ज्ञापन दिया और किन लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी, अंकिता पिता राजाराम मदनी केस में अपहरण का प्रयास, लव जिहाद की धाराएं बढ़ाई जाए तो मेन समाज अन्य घटनाओं, यहाँ तक कि उनमें जो बाहुबली लोग हैं जो गरीबों की रहने की जगह है वहाँ पे उनने इतने कब्जे कर रखे हैं कि गरीबों को रहने के लिए जगह नहीं। वो मजबूरी में अतिक्रमण की जगह में उनके मकान बने, बड़े बड़े खले रोक रखे। एक कब्रिस्तान 5 एकड़ का है। एक कब्रिस्तान कितने एकड़ का चाहिए ये तो मैं नहीं जानता, पर जहाँ गरीब रहना चाहिए वहाँ इतने बड़ा, मरे लोगों के लिए 5 एकड़ जमीन है, जिंदे लोगों के लिए 5 फीट जमीन नहीं है। बाकी सारी जमीन उन लोगों ने रोक रखी है। दमंगे वो दोनों आदमी, आरिफ और फिरोज। मेरी राम मंदिर के लिए मैंने 5 एकड़ जमीन दी, उस जमीन को खतरा है, मेरी जमीन भी कब्जे में कर रखी। वो आरिफ खान के जीजा के कब्जे में मेरी 3.5 एकड़ जमीन, जो मैंने 1.25 एकड़ जमीन मंदिर में देने के लिए कही है, एक मराठा समाज से खरीद के, और मेरी जमीन पे आरिफ खान ने कब्जा कर रहा है। सर एप्लीकेशन कोई लिखता ही नहीं, कोई मेरी जमीन का वो भी नहीं दे रहा, पावती भी नहीं देते ना सर। जैसे ये आवेदन दिया है ना, ऐसा आवेदन दे देना, वो कल में हम उसमें जांच करा लेंगे। ले आओ तो कल जी। एक मिनट रुक जाओ भाई। हाँ बहन, आज आप एसपी ऑफिस आए हो अपने समाज के लोगों को लेके, क्या मामला है, कौन आपको परेशान कर रहा है, आपके साथ क्या घटना हुई? सर मेरी विदाई हुई, इसके बाद में हम गए और वहाँ पे इन 2 लड़कों ने आके हमारे रास्ते में कार का सामने आके गाड़ी रोक दी और उन्होंने मेरे पति पे हमला किया, हम पे हमला किया और हमारे साथ ज़बरदस्ती करने लगा और बोलता कि मैं तेरे से शादी करूँगा और मेरे पति को मारने लगा। तो इस वजह से वो ड्राइवर संदीप ने आके उनकी जान बचाई। कौन 2 लोग थे? शहबाज और एजाज। अच्छा, इनमें से कौन आपसे शादी करना चाहता है? शहबाज। अच्छा, पहले भी आपको परेशान किया? पहले भी गांव में परेशान किया, उन्हें दबाव डाला। उनके चाचा इनके दबाव से दबाव डालना चाहता था कि हम तुम्हारे परिवार को मार देंगे, ये कर देंगे। अच्छा, अपना परिचय बता दीजिए। जी मेरा नाम अंकिता दांगोड़े। जी भाई साहब, आज ये आदिवासी समाज के लोग आए हैं, लगातार इनके साथ बदमाशी हो रही है, क्या विषय है, किस विषय को लेकर नाराजगी है? विषय ये है कुल मिलाकर कि जो हमारा जो गांव है जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और वनवासी आदिवासी समाज रह रहा है, वहां हमारी आदिवासी हिंदू बहनों को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है। मदनी में की अंकिता, जिसको कि विगत 2 वर्षों से शहबाज सिर्फ इसलिए परेशान कर रहा था कि मेरे साथ निकाह कर ले, इस्लाम कबूल कर ले, और अंकिता जब उसकी शहबाज की मर्जी से उससे निकाह नहीं करती, इस्लाम कबूल नहीं करती, उसके परिवार की मर्जी से पास के ही गांव बलवाड़ा में शादी करती है, तो हिम्मत देखो एजाज की, शहबाज की, कि वह अपने मित्र को साथ में लेके उस बहन की लौटती हुई बारात के आगे गाड़ी लगाकर उसके अपहरण करने का प्रयास करता है। उसके अपहरण करने के प्रयास के साथ साथ उसके दूल्हे को उसके वर के साथ मारापीटी करता है, उसे धोस देता है कि जिस दिन भी गांव में आएगा हम तेरी हत्या कर देंगे, तेरे को जान से मार देंगे, वरना 1 दिन के अंदर अंदर अंकिता को हमारे पास 1-2 दिन के अंदर वापस पहुंचा देना। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हो रही है यह तुरंत रुकना चाहिए और ये अपराधी, ये आरोपी जिन अवैध कामों के बदौलत इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, इनके उस क्षेत्र में जो चल रहे अवैध काम है वो अवैध काम तत्काल बंद होना चाहिए। इनके घरों की सर्चिंग होना चाहिए, क्योंकि उन अवैध कामों के कारण इनके घरों में कई प्रकार के हथियार रखे हुए हैं, जिन हथियारों की वजह से वहाँ के आदिवासी समाज, वहाँ के वनवासी समाज को डराया धमकाया और उसमें भय व्याप्त करवाया जाता है कि तुम कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जिसको जो पसंद आ जाए वो लड़की हमको चाहिए,
इसी प्रकार की एक घटना पास में डोंगरी गांव में हो चुकी है। 16 साल की नाबालिग लड़की आज भी नहीं आई है। तो ये सब गतिविधियां इस प्रकार की रुकना चाहिए। इनके घरों की सर्चिंग होना चाहिए। इनके अवैध काम तत्काल रूप से बंद होना चाहिए। और जो शहबाज ने जो कृत्य किया है, उस कृत्य के लिए उसने जो धर्म परिवर्तन के लिए इस पर दबाव डाल रहा था 2 साल से, वो धाराओं में भी केस लगना चाहिए। धर्म परिवर्तन के साथ अपहरण की भी धारा लगना चाहिए। इन विषयों को लेकर आज समाज जो है यहाँ एसपी ऑफिस आया था। हमें उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई होगी। क्या हुआ? मेरा शांतिलाल असलकार है, पिताजी का नाम राजा राम है। जल्द से जल्द मेरे को सिर्फ मेरी बहन को न्याय मिलने चाहिए और इनके मकान उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। मामा जी बोलते हैं कि बेटी होन मेरी भांजी लगती है, तो ऐसा यानी जुल्म करेंगे यानी इनके जो विधायक होने, इनके जो चमचे लोग हैं, तो इनका मतलब ये नहीं होता कि आदिवासी यानी परिवार को यानी सब परेशान करे यानी, और हमको ऐसा दबाव है यानी कि हम क्या घटना क्या हुई थी आपके परिवार के साथ? हमारी घटना ये हुई थी कि हमने जब लड़की को विदाई करी यानी विदा करी, तो इन्होंने क्या करा, इनके जो पापा जी ने, इनके जो भतीजे जी है, कौन कौन? एक एबाज और एक सेबाज। अच्छा। और उनका पिताजी का नाम है एबाज और सेबाज, एजाज और सेबाज। इन्होंने बीच रोड पे रामपुरा और अपने कलवानी के बीच में इन्होंने क्या करा, एक तलवार, एक पिस्तौल अंदर रखी हुई थी और एक कुरारी रखी हुई थी, और इन्होंने दबाव डाला कि हम धर्म परिवर्तन करेंगे यानी। और इन्होंने बोला कि अगर तू 2 रोज के अंदर अंदर अगर हमारे घर पे नहीं आए तो तेरे भाई उनको और तेरे खानदान को हम जला देंगे और मार डालेंगे। और मेरा चाचा का कि विधायक से मिला हुआ है, तो टेंशन नहीं है कि तुम ना जो बने वो कर लेना, तुम्हारे घर को हम 8 रोज में अंगार लगा देंगे। आरिफ नाम है, आरिफ खान है क्या, आज से पहले यानी आज से 10 साल पहले यानी उनके पास कुछ नहीं था, और आज इतनी संपत्ति यानी कर ली उन्होंने कि यानी पूरे गांव में दबाव डालना चाहते हैं। अरबों खरबों की संपत्ति यानी कहीं की जगह आज तुम पुलिया देखो तो उनका बना हुआ, कहीं न कहीं दुर्घटना होती रहती है यानी बारिश में सब में। जी, आज आप एसपी ऑफिस में आए, हिंदू जागरण मंच ने ज्ञापन सौंपा है। किस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा? मदनी गांव के अंदर जो अंकिता राजाराम डांगोड़े जो बालिका है, जिसकी शादी हुई थी, शादी के जस्ट 2-4 घंटे के बाद ही जब पूरे बारात की विदाई हुई, तो बारात की विदाई के बाद गांव से बाहर जैसे ये लोग निकले तो उनको गांव के ही जो 2 लड़के हैं, शहबाज और एजाज, वो दोनों के द्वारा रोका गया सोची समझी साजिश के तहत, और दबाव बनाया गया बच्ची के ऊपर कि मैं शादी तेरे से करूँगा और तेरे को आगे जीने नहीं दूँगा। इसके पूरा भय का माहौल है। आज बच्ची के ऊपर जिस प्रकार से हमला हुआ और उसको उठाने का कहा गया कि तेरा अपहरण कर लेंगे हम लोग, तेरे को जीने नहीं देंगे, तो उसके आने वाले भविष्य में भी उसके साथ खतरा है जान की, उसकी ससुराल वालों के साथ में ही। तो इस प्रकार की घटनाएं जो बढ़ते जा रही है, इस पर पुलिस ने तुरंत कठोर कार्रवाई करना चाहिए। और जिस प्रकार से जो धाराएं लगी है उससे परिवार भी संतुष्ट नहीं है और हिंदू जागरण मंच भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सरासर उसके अंदर वास्तविकता यह है कि उसके अंदर लव जिहाद की धारा लगना थी, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति शादी के दिन शादी करने की धमकी दे रहा है कि तेरे से दूसरी बार शादी फिर मैं करूँगा और तेरे को उठा के ले जाऊँगा, तो इसमें लव जिहाद की धारा लगना थी। और अपहरण का प्रयास किया गया, वो तो वहाँ पर 10-12 लोग आ गए तो उनको बच गई बच्ची, नहीं तो हो सकता है कि उसको उठा के ले जाते। तो इस प्रकार की घटना यदि घटी है तो इसके अंदर लव जिहाद की धारा बढ़ना चाहिए, और यदि लव जिहाद की धारा नहीं बढ़ती है तो पूरे भील समाज के साथ हिंदू जागरण मंच खड़ा रहेगा। और इसी प्रकार से पिछले 15 दिन में 3 घटनाएँ घटी है। एक राजौरा गांव में भी घटना घटी है, वहाँ से भील समाज की बालिका को खंडवा लाया गया था सिंगाड़ तलाई में, और वहाँ पर उसके साथ में बलात्कार हुआ था। तो उस घटना के अंदर भी जो अवैध मकान है जहाँ पर ये कुकृत्य हुआ है, उस मकान को भी प्रशासन ने तुरंत कठोरता के साथ तोड़ना चाहिए। तीसरी घटना एक और है डोंगरी गांव की, जो पिछले 10 माह से बालिका को एक उस्मान नाम का व्यक्ति लेके भागा हुआ है, जो कि प्रशासन ने पूरे प्रयास कर लिए हैं। अब प्रशासन, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद ला नहीं पाएगा। इसके ज्ञापन भी 5-6 हम लोग दे चुके हैं। प्रशासन एक बार या तो हाँ में जवाब दे दे या नहीं में जवाब दे दे, क्योंकि बालिका 18 साल की होने वाली है। उस बालिका को भी तुरंत प्रशासन लाए। तो भील समाज के साथ जो 3 घटनाएं घटी है, उसके साथ में हिंदू जागरण मंच उनके समाज के साथ खड़ा हुआ है। ठीक है।